प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमीरपुर में ब्रह्मानंद स्वामी को अर्पित की पुष्पांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमीरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आपका आरक्षण खत्म कर मुसलमानों को देना चाहती है कांग्रेस। हमीरपुर में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चुनौती को चुनौती देने का दूसरा नाम है मोदी। पीएम मोदी ने फतेहपुर में की जनसभा, कहा जनता ने 4 चरणों में आईएनडीआईए गठबंधन को चारों खाने चित किया। पीएम मोदी ने बाराबंकी में की जनसभा, कहा आज पूरा देश और दुनिया जानता है कि मोदी सरकार की हैट्रिक बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा कांग्रेस पर बोला हमला, कहा सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। पीएम मोदी बोले दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं सपा कांग्रेस वाले, वोट जिहाद करने वालों को देंगे आपकी संपत्ति। बाराबंकी में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर पूरे देश की जनता अभी से इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जीतेंगे तो मोदी ही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलिया में की जनसभा, कहा साइकिल की चेन उतर चुकी है, कांग्रेस की हालत भी खराब। जैसे विश्व की धरती से डायनासोर लुप्त हो गए वैसे ही भारत से कांग्रेस लुप्त हो जाएगी। लखनऊ में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 2029 में भी नरेंद्र मोदी ही होंगे प्रधानमंत्री। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा संविधान में सबसे ज्यादा परिवर्तन कांग्रेस ने किया है। संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। 1976 में इंदिरा गांधी ने उसमें बदलाव करने का काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण की जो व्यवस्था चल रही है वो व्यवस्था यथावत चलती रहेगी। राजनाथ सिंह बोले पीएम की उम्र और रिटायरमेंट पर केजरीवाल का बयान बकवास है, वे झूठ बोलकर पॉलिटिक्स करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायबरेली में की जनसभा, कांग्रेसी और फारूक अब्दुल्ला पर बोला हमला और कहा आपको डरना है तो डरिए, पीओके भारत का है और भारत का रहेगा। अमित शाह का गांधी परिवार पर निशाना, कहा अमेठी रायबरेली के लोगों ने उन्हें अपना नेता माना लेकिन उन्होंने यहां के लोगों को अपना नहीं माना। ओडिशा में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सुंदरगढ़ में कहा 4 चरण के चुनाव में पीएम मोदी 270 सीट पार। इस बार ओडिशा में भी बनेगी भाजपा की सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल पर बोला हमला, दिल्ली सीएम के अगर आप मुझे वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा वाले बयान पर कहा इससे बड़ा सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं हो सकती। गृह मंत्री अमित शाह बोले पूरे आईएनडीआईए गठबंधन का चरित्र एक तरह से एक दूसरे से मिलता है। सारी पार्टियां परिवारवादी, सारी पार्टियां भ्रष्टाचार में आखंड डूबी हुई हैं। मधुबनी में बोले गृह मंत्री अमित शाह, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटकाकर हम सीधा कर देंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा पीएम मोदी मुंबई के दिल में है, मुंबई पीएम के दिल में है। 13 मई का सीएम आवास का वीडियो आया सामने, सीएम आवास पर हुई थी स्वाति मालीवाल से मारपीट। स्वाति मालीवाल ने कहा मैं चिल्लाती रही, वो मारता रहा, वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा समय था। विभव ने धमकी देकर कहा जो करना है कर ले। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर लिखा हिटमैन की खुद को बचाने की कोशिश, सीसीटीवी फुटेज जांच से सच सामने होगा, सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, चूड़ियां दिखाकर जताया विरोध। स्वाति मालीवाल मामले पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, निर्मला सीतारमण ने कहा स्वाति केस में केजरीवाल कुछ नहीं बोले, केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेठी में की जनसभा, कहा आप ये मत समझिए कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, मैं अमेठी का था, हूं और रहूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में भरी हुंकार, कहा 4 जून को नरेंद्र मोदी नहीं होंगे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, आईएनडीआईए गठबंधन की सरकार आएगी।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रायबरेली में कहा, इस जनसैलाब ने रायबरेली की राय तय कर दी है। राहुल गांधी का सच्चा रिश्ता रायबरेली से है। रायबरेली में बोली कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। राहुल गांधी आपको निराश नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। पूरा देश मोदी में हो गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नवी मुंबई में किया रोड शो। भारी संख्या में शामिल हुए लोग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर कसा तंज। कहा, ये भ्रष्ट सरकार के भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं जो जेल से बचने के लिए जनता से गुहार लगा रहे हैं। चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल ने किया चुनाव प्रचार। दक्षिण चेन्नई से बीजेपी उम्मीदवार तमिसिलाई सुंदरराजन ने कहा, कांग्रेस 200 सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ पाई तो प्रधानमंत्री कैसे बनाएगी। विपक्ष विभाजनकारी राजनीति करते हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा, पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में रक्तदान शिविर का किया दौरा। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने किया रोड शो। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, देश की महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। मुझे विश्वास है पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री की सरकार बनने के बाद से हमारा बीजेडी के साथ कोई गठबंधन नहीं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के मुंबई उत्तर उम्मीदवार पीयूष गोयल ने मुंबई के चारकोप इलाके में किया रोड शो। ओडिशा में बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, इस बार निश्चित रूप से ओडिशा में परिवर्तन होगा और हमारी सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव ने कहा, देश की जनता कह रही है चेंज इन 2024। जनता बीजेपी से परेशान है। वे केवल झूठ बोलते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, देश में जो भ्रष्टाचार कर रहा होगा वो बीजेपी से पक्का परेशान है। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, राहुल गांधी को संविधान की नहीं कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए। 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बना रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कहा, झूठ का सहारा लेकर देश को गुमराह कर रहा है विपक्ष। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी सत्ता में नहीं आएंगे, इस बार मोदी की हार सत्य है। कांग्रेस महासचिव व अलपुजा से कांग्रेस उम्मीदवार केसी वेणुगोपाल ने कहा, अमेठी और रायबरेली हम जीत रहे हैं। लोगों का मूड INDIA गठबंधन के पक्ष में है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मुंबई के मन में मोदी जी, पीएम मोदी को ही देंगे समर्थन। 5वां चरण हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, रायबरेली में चुनाव हार रहे हैं राहुल गांधी, वहां कमल खिलेगा। सीएम योगी ने बलरामपुर में की जनसभा। जनता से की अपील। कहा, रामद्रोहियों राष्ट्र विरोधियों की जमानत जब्त करा। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। चुनाव प्रचार के लिए मांगी थी अंतरिम जमानत। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने छठी राष्ट्रीय रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप का किया उद्घाटन। भारत ने पाकिस्तान को दी खुले शब्दों में चेतावनी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, अगर आतंकवाद फैलाया तो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने नंदनगरी में किया चुनाव प्रचार। दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को होना है मतदान। कन्हैया कुमार ने कहा, सभी समाज, जाति, धर्म के लोगों का समर्थन मिल रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों में बदलाव का मन बना है।
उत्तर भारतीय मोर्चा और महायुति का कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे मौजूद दिनेश शर्मा ने श्रीकांत शिंदे के लिए मांगा समर्थन। रांची में साइकिल रैली का हुआ आयोजन, वोटर्स ने बढ़ चढ़कर वोट की अपील। रैली में रांची संसदीय क्षेत्र के पदाधिकारी हुए शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा मामला कोर्ट में हो, आरोपी समन पर पेश हुआ तो ईडी अरेस्ट नहीं कर सकती। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में 20 मई को सुनवाई, 16 मई को अधूरी रह गई थी सुनवाई। दोनों पक्षों की ओर से दी गई थी दलीलें। घाटकोपर हादसे की जांच करेगी बीजेटीआई की टीम। बीएमसी ने कहा 7 दिन के भीतर मिल सकती है रिपोर्ट। मुंबई के बाद अब पुणे में आंधी के दौरान गिरा होर्डिंग, खड़े मिनी ट्रक पर गिरा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कानपुर में सरेआम युवती से छेड़छाड़, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। अभी तक नहीं मिला युवती को न्याय, आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर। तमिलनाडु में बारिश का दौर लगातार जारी, डिंडीगुल के कई हिस्सों में हुई हल्की बारिश। भारी बारिश के कारण तमिलनाडु के ऊटी शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति देखी गई। पश्चिम बंगाल में आफत बनी बारिश, आकाशीय बिजली की चपेट में आए कई लोग। बिजली की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत, हादसे में करीब 2 लोग हुए घायल। गुजरात में भारी बारिश और चक्रवात ने मचाई तबाही, कई मकान हुए क्षतिग्रस्त। लोगों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। चारधाम यात्रा में उमड़ा सैलाब, सीएम धामी ने वीआईपी दर्शन पर 31 मई तक लगाई रोक। 50 मीटर दायरे में वीडियोग्राफी करने पर भी लगा बैन। मथुरा में भीषण गर्मी के चलते स्वास्थ्य विभाग हुआ सतर्क। एडी स्वास्थ्य ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। हरदोई में भारी मात्रा में मिली नोटों की कतरन, ग्रामीणों की सूचना पर जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के शोरूम पर फायरिंग मामले में एक्शन, पुलिस की स्पेशल सेल ने शूटर को किया ढेर। दिल्ली एनसीआर में हीट वेव करेगी परेशान, अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने की संभावना। राजस्थान में 21 मई तक झुलसाएगी भीषण गर्मी, पारा होगा 47 डिग्री के पार। बरेली में भूमाफियाओं का आतंक, आत्महत्या करने को मजबूर हुआ युवक। रंगदारी के चलते पूरे परिवार को प्रताड़ित कर रहा था भूमाफिया। पटना के दीघा में नाले से मिला स्कूली बच्चे का शव, देर शाम तक घर नहीं लौटने पर की खोजबीन, नाले से बरामद हुआ शव। नाले में बच्चे का शव मिलने से मचा हड़कंप, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर की आगजनी। बिजनौर में बहन ने 2 छोटी बहनों को मार डाला, 13 साल की लड़की ने गला घोटा, कहा मुझे घर का सारा काम करना पड़ता था। चित्रकूट पुलिस ने किया अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। नेपाल की संसद में विपक्ष और सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों के बीच हाथापाई, गृह मंत्री लामिछाने पर उठ रहे थे सवाल। इजरायल और हमास के बीच भीषण जंग जारी, पलायन को मजबूर हुए लोग। जबालिया में इजरायली सेना और फिलिस्तीनी लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई, गलतफहमी में हुई गोलीबारी में 5 सैनिकों की मौत। तानाशाह किम की बहन बोली, हमने रूस को हथियार नहीं दिए, नॉर्थ कोरिया के हथियार देश की रक्षा के लिए, बेचने के लिए नहीं। इंडोनेशिया में बाढ़ग्रस्त इलाके में बारिश रोकने के लिए हो रहा क्लाउड सीडिंग का प्रयोग, बाढ़ से 67 की मौत और 20 लापता। यूएन ने माना भारत का लोहा, कहा साल 2024 में भारत की विकास दर पहले लगाएं, अनुमान से भी आगे निकल जाएगी। पुतिन का पलटवार, रूस ने ब्रिटेन के रक्षा अताशे को किया निष्कासित, 1 सप्ताह में छोड़ना होगा देश। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को पहचान नहीं पाएंगे, जेल का वीडियो हुआ वायरल, हालत दिखी काफी ज्यादा खराब।
अमेरिका के टेक्सास में हुआ बड़ा नौका हादसा। पुल से टकराने के बाद नदी में 2000 गैलन तेल गिरने की आशंका। फिर होगा ट्रंप और बाइडेन का आमना सामना। जून और सितंबर में होगी जबरदस्त बहस। रूस और चीन के संबंध और गहरे होंगे। शी जिनपिंग और पुतिन ने किए समझौते पर हस्ताक्षर। अमेरिका ने ड्रैगन को दिया झटका। चीनी सामानों की आयात पर अब लगेगा 100% तक टैक्स। स्विट्जरलैंड में दिल दहला देने वाली वारदात। चाकू लिए सिर फिरने कई लोगों पर किया हमला। पुलिस ने धर दबोचा।